हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लिए हैं। ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग कुछ सोल्व एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या करना है देखिए, कहता है इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी। आपको क्या करना है कि ए बी सी आपको एक तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, ठीक है। तो एंगल बी बराबर आपको 90 डिग्री दिया हुआ और आपको क्या कहता है कि इफ एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो आपको प्रूफ ये करना है कि एंगल ए सी डी आपको ये 90 डिग्री आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री प्रूफ कर देना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले गिवन से इसमें काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पर सोल्व करने के पहले एक तो तरीका आप जान लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, ठीक है। लगा दीजिए तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर की जगह में आप क्या रख दीजिएगा, ए सी के स्क्वायर रख दीजिएगा, ठीक। तो जब ए सी के स्क्वायर यहाँ ए सी स्क्वायर रख दीजिएगा तो थोड़ा देखिए ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो आपको क्या हो गया, देखिए ट्रायंगल ए सी डी में आपको क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लग चुका है। पाइथागोरस थ्योरम लग जाने के कारण क्या होगा कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या कहता है कि एंगल सी जो होगा 90 डिग्री होगा। कब, जब ये सेटिस्फाइड हो जाएगा क्या कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ऐसा हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको लग जाता है तो एंगल सी जो है आपको 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए करके देखते हैं क्या लिखेगा। लिखेगा ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच एंगल बी बराबर आपको कितना दिया, 90 डिग्री दिया है। और क्या दिया, एंड एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ये आपको गिवन कंडीशन आपको हो गई, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है वो लिख लीजिए। क्या लिखना है प्रूफ में, प्रूफ में आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आइए थोड़ा सा कंट्रैक्शन हम लोग देखते हैं। कंट्रैक्शन में हम लोग क्या किए थे कि एसी को हम लोग ज्वाइन कराए, ठीक है। चलिए कंट्रैक्शन में क्या लिखेगा कि ज्वाइन एसी, ठीक है। एसी को क्या किए, अब ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब आइए प्रूफ में आइए। चलिए प्रूफ में देखिए क्या करना है आपको। क्या लिखेगा, इन राइट ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल ले लीजिएगा, ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्यों कि आपको बी 90 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वी हैव देखिए इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बी है, ठीक है। तो चलिए आप क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। क्या लिखेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी बी है, ठीक। आगे बढ़िए, तो क्या लिखेगा, तो ऐसा आप लिखने जा रहे हैं कि नहीं लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेगा कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो जबकि यहां देखिए एक कंडीशन आपको ये वाला दिया हुआ, ठीक है। नाउ देखिए, नाउ ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है। मगर थोड़ा सा और ऊपर बढ़िएगा तो देखिएगा क्या
कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर की जगह में आपको क्या रखना है, यहाँ देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर में क्या रख देना है, आपको ए सी का स्क्वायर रख देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि पुट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो आगे बढ़िए। तो देखिए ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या रखना है, ए सी का स्क्वायर रख देना। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग ए सी का स्क्वायर रख दिए प्लस सी डी का स्क्वायर रख दिए। ठीक है, तो हो गया सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा आइए लिखिएगा 10 इन ट्रायंगल ए सी डी बी है। तो देखिए क्या हो गया, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी में ए सी का स्क्वायर, हाँ ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज लग गया, तो आप लास्ट में क्या लिखिएगा, लिखिएगा वाई द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बाय द कन्वर्स ऑफ ए पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या पढ़े हैं कि अगर ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर अगर आपको हो जाता है तो लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल सी जो है आपको कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हेंस आइए यहाँ पे, हेंस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो चलिए यही तो आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। देखिए कुछ नहीं करना था, आपको एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आपको एक तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, आपको क्या बोला कि एंगल बी जो है 90 डिग्री बना रहा, फिर उसके बाद आपको क्या बोला कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना था कि एंगल ए सी डी आपको कितना 90 डिग्री लाना था। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, जीवन में क्या किया कि लिखे क्या, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इन बीच एंगल बी बराबर आपको 90 डिग्री, और ये कंडीशन आपको दिया हुआ। टू प्रूफ में ये लिख दिया, कंट्रैक्शन में एसी को आप लोग ज्वाइन करा दिए, प्रूफ में जो काम किया वो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग को प्रूफ हो गया एंगल ए सी डी बराबर आपको 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल सी जो है आपको कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। चलिए आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा कि इन ए रोम्बस, एक तो आपको रोम्बस है ए बी सी डी, क्या है आपको रोम्बस है, ऑफ साइड कहता है कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, और आपको पता है कि रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ऑफ 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, कहता है कि एक तो आपको डायगोनल दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं यही 12 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब AO बराबर OC होता है। ठीक है, तो अगर 12 दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि AC का वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है, तो AO का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर, OC बराबर भी आपको 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल, आपको सेकेंड डायगोनल निकालना है। ठीक है, BD का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रायंगल, आपको पता है कि ABCD आपको अगर रोम्बस दिया हो तो रोम्बस में आपको पता है कि इसका जो डायगोनल होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए एंगल AOB आपको 90 डिग्री होगा, एंगल BOC आपको 90 डिग्री होगा, एंगल COD भी आपको 90 डिग्री होगा, एंगल DOA भी आपको 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इक्वल बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए AOB आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, सॉल्व कीजिए, ये आपको वैल्यू 8 हो जाएगा। और आपको पता है क्या कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो आप क्या लिखेगा, OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, जितना BO रहेगा उतना ही OD रहेगा। अगर BO का वैल्यू अगर आपको 8 आ गया है तो OD का भी वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो BD बराबर हम लोग लिख सकते हैं BO प्लस OD बराबर 8 प्लस 8 कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, आपको दूसरा डायगोनल मिल गया। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग करके देखते हैं
क्या लिखिएगा, लेट ABCD बी द गिवन rhombus. Diagonals AC and BD intersect at point O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो गिवन का कहानी हो गया, ठीक है। तो देखिए, और आपको क्या दिया हुआ, ए बी बराबर आपको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और आपको ए सी बराबर आपको कितना दिया हुआ था, ए सी बराबर आपको कितना दिया था, 12 दिया हुआ था, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए, ए सी बराबर आपको कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। एंड देखिए, बीडी का वैल्यू आपको नहीं दिया, तो लेट कर लीजिए, लेट बीडी बराबर आप कितना लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि 2x कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x हो गया, तो बताइए, अब 2x हो गया तो BO बराबर आपको कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो डेट the diagonal of a rhombus, the diagonal of a rhombus bisect each other at right angle, ठीक है। आपको पता है कि रोम्बस में जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर आपको काटता है, ठीक है। आपको शुरू में बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, बताइए। ओ ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां से हम लोग लाए हैं 6, ठीक है। आगे बढ़िए, एंड और देखिए, आप लिख सकते हैं ओ बी बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 BD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तब यहां से आपको क्या है, x लिखे हैं, ठीक है। एंड एंगल AOB आपको कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है। जब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, तो बताइए, देखिए, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए, ओ ए बराबर आपको कितना आएगा, ओ ए बराबर आपको कितना आएगा, देखिए AC/2 है, तो आपको क्या, देखिए AC आपको कितना दिया था, एक डायगोनल आपको 12 दिया था, तो 12 यहां रखेंगे तो 1/2 तो 6 हो जाएगा। AC बराबर आपको 6 सेंटीमीटर हो गया, और BD बराबर OB बराबर आपको कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। एंड एंगल AOB इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे आइए, इन राइट ट्रायंगल AOB, इन राइट ट्रायंगल AOB बी है, चलिए लिखिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल AOB बी है। चलिए, तो क्या लिखिएगा, AB के स्क्वायर इज इक्वल टू AO के स्क्वायर प्लस BO के स्क्वायर। आगे बढ़िए, देखिए AB का वैल्यू आपको दिया हुआ 10 का स्क्वायर किया कितना आएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए, देखिए AO का वैल्यू आपको दिया हुआ, तो 6 का स्क्वायर किया 36 हो जाएगा, इज
प्लस प्लस बी ओ के स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। तो देखिए 36 जब 100 में घटाइएगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। 64 बराबर कितना आएगा, बी ओ के स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। तो देखिए बी ओ बराबर आपको कितना हो जाएगा, √64। ठीक है, तो बी ओ बराबर आपको कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, बी डी चाहिए। ठीक है, तो यहां आइए तो लिखिएगा बी डी बराबर आपको पता है कि 2 इंटू बी ओ हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी बराबर 2 इंटू बी ओ का वैल्यू कितना है, 8 आया है। तो बी डी बराबर आपको कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। और यही सेकेंड डायगोनल है। ठीक है, द लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता इन द गिवन फिगर पी क्यू आर में आपको कहता वो पॉइंट जो है त्रिभुज के अंदर या ट्रायंगल के इनसाइड में। ठीक है, कि सच डेट पी ओ आर, एंगल पी ओ आर आपको 90 डिग्री दिया हुआ। फिर कहता ओपी बराबर आपको 6 दिया हुआ एंड ओ आर बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। पी क्यू बराबर 24 दिया हुआ और क्यू आर बराबर आपको 26 दिया हुआ। तो प्रूफ आपको ये कर रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, बस यही आपको प्रूव करना है और कुछ आपको नहीं प्रूव करना। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए हम लोग किस तरीका से इसको प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिखिएगा इन राइट ट्रायंगल पी ओ आर बी है। आइए लिखिएगा सॉल्यूशन में, लिखिएगा इन राइट ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, और आसान से आपको बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए पी ओ आर, ठीक है, बी है। ठीक है, अभी क्या करिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए। तो आप क्या लिखेगा, देखिए आप लिखेगा क्या कि पी आर के स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ के स्क्वायर प्लस क्यू ओ आर के स्क्वायर। ठीक है, देखिए पी आर के स्क्वायर प्लस पी ओ के स्क्वायर प्लस ओ आर के स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पी आर आपको नहीं दिया होता, रहने दीजिए। पी आर के स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का वैल्यू आपको दिया हुआ 6 के स्क्वायर कीजिए तो 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कीजिए तो 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो पी आर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 100 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 100 हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर बराबर आपको कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर बराबर आपको कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। देखिए, ठीक है, बोलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखेगा, लिखेगा अगेन, देखिए अगेन लिखेगा अगेन इन ट्रायंगल पी क्यू आर बी है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम लोग को पता नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। देखिए ऐसा देखने के बाद तो आपको पता चल गया होगा 24 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कितना होगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक कर लीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देखिए, तो आप क्या लिखेगा, देखिए आप लिखेगा कि पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर के स्क्वायर। ठीक है, देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर। देखिए तो क्या करना है आपको, देखिए पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर के स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए 24 का स्क्वायर जब आप करिएगा तो 576 हो जाएगा। ठीक है,
और देखिए 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 100 हो जाएगा। जब ये दोनों को जोड़िएगा तो 676 हो जाएगा, ठीक है। और 676 किसका अंडर रूट है 26 का, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला चीज आपको प्रूफ हो चुका है। तो लिखेंगे y द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, देखिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या एंगल पी जो होगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा ट्रायंगल क्यू पी आर इज राइट एंगल, ठीक है। यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए आइए इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड के द्वारा देखेंगे, ठीक है। काहे तो उतना टाइम नहीं बचता है, ठीक है। चलिए इन द गिवन फिगर ओ इज ए पॉइंट ट्रायंगल एम एन पी, ठीक है। तो सच दैट एंगल एम ओ पी आपको 90 डिग्री दिया हुआ। फिर कहता ओ एम बराबर आपको 16 सेंटीमीटर दिया और ओपी बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दिया है एंड एम एन बराबर 21 दिया हुआ। तो फिर कहता है कि एंगल एन एम पी आपको 90 डिग्री, ये वाला एंगल एम जो है आपको 90 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। तो देन एनपी बराबर आपको वैल्यू निकालना, ये एनपी का वैल्यू आपको निकालना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेगा कि इन ट्रायंगल एम ओ पी वी हैव, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा। 16 का स्क्वायर कीजिएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कितना, जब 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 256 और 12 का हो जाएगा तो 144 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 400 का अंडर रूट कीजिएगा कितना होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आपको कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। तो बताइए अब लगाएगा इन ट्रायंगल एन एम पी में, दोनों में पाइथागोरस, ये देखिए ये ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा ले, बड़ा वाला में कौन ट्रायंगल एन एम पी में, ठीक है। तो एन एम पी में पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो 21 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर करिएगा कितना होगा, तो 21 का कीजिएगा कितना होगा 441 होगा और 20 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 400 जाएगा। जब दोनों को जोड़ देगा कितना होगा 841 हो जाएगा, ठीक है। तो 841 किसका अंडर रूट होता है 29 का होता है, ठीक है। तो 29 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एनपी बराबर आपको कितना वैल्यू हो गया 29 होगी। ये आसान क्वेश्चन था जो शॉर्टकट से आपको बता दिए, बाकी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरीका से करेंगे। तो देखिए बी स्क्वायर कीजिए और 2ab कीजिए, ठीक है, और यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा और रिमाइंडर जो है ना आगे की ओर जोड़ते चलिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 29 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो देखिए 9 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 81 हो जाएगा, ठीक है। 8 रख ले रही है, ठीक है। देखिए 9 गुने 2 के 18 और 18 दूनी 36 कीजिए, 36 और 8 जोड़ दीजिए कितना होगा 44 हो जाएगा, ठीक है। 4 हाथ में रिमाइंडर रहा तो 2 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 4 होगा, 4 4 जोड़ दीजिए कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 841 कितना का स्क्वायर है 29 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आपको एनपी का वैल्यू लाना था 29 आ गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए ज्योमेट्री इसको यहाँ पर से क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि आपको कुछ दिन पहले बोर्ड का एग्जामिनेशन आने वाला है सीबीएसई का, इसलिए हम सोचेंगे कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा दें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के लिए गुड बाय, ओके, धन्यवाद।